नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ऐसे सवाल अब एग्जाम में जरूर आ रहे हैं। असर्शन, रीजन, मैचिंग और स्टेटमेंट, ये नया ट्रेंड है पिछले कुछ सालों का, ध्यान से समझिए। दो स्टेटमेंट दिया गया, बोला गया लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी जब हमारी धरती बनी थी उससे 500 मिलियन वर्ष बाद। तो भैया धरती कब बनी थी? तो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर, जिसे हम लोग नाम देते हैं बाया बिलियन ईयर एगो, ये अर्थ का फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें तीन डेटा आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। पहला सवाल आता है लाइफ कब उत्पत्ति हुई, तो कहते हैं 4 बिलियन ईयर एगो। फिर आता है दूसरा शब्द नॉन सेलुलर लाइफ, ये हुआ 3 बाया। फिर एक और पॉइंट लिखा है सेलुलर लाइफ, और ये हुआ है 2 बाया। अब स्टेटमेंट अपना पढ़ लें। लिखा है लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर दूसरा पॉइंट है लुईस पास्चर बाय द केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम नॉन लिविंग। एक्चुअली ऑरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर कई सारे विचार रखे गए। उन विचार में एक विचार आया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी नॉन लिविंग से ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जिसको क्रिटिसाइज करने में एक्सपेरिमेंटली क्रिटिसाइज किया था लुईस पास्चर ने। आपको नाम भी याद होगा, श्वान नेक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रमाणित किया कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है। यानी लुईस पास्चर ने जो बताया, इन्होंने कहा जीवन जो है वो जीवन से ही आता है, नॉन लिविंग से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ये कह रहे हैं लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग। तो ये शब्द गलत है, अगर यहाँ लिविंग लिखा होता तो सही होता। यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ढूंढ लीजिए, यस बी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। कोई भी सवाल आप करें तो सवाल पे फोकस करिए, ऑप्शन पे फोकस थोड़ा रुक के करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते वक्त उसकी, जैसे आपने ये सवाल किया, तो आप अगर इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखें कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, नॉन सेलुलर लाइफ कब आया, सेलुलर लाइफ कब आया, तो आपको 2 फायदे होंगे। क्वेश्चन तो हो ही रहा है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में इस पॉइंट को लेकर सवाल आ जाए, एग्जाम में इस पॉइंट को लेकर सवाल आ जाए। तो अगर आप थोड़ा सा समय 10, 20, 30 सेकेंड प्रैक्टिस के दौरान एक्स्ट्रा निकाल के रखेंगे, तो उस क्वेश्चन की पूरी समझ आपको डेवलप होगी, जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो।